हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज शरद सिंह राठौर। और जैसा आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में अगर हम ध्यान दें कि कोई भी एग्ज़ाम होता है टीजीटी पीजीटी, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। एक पार्ट्स होगा हमारा कि जहाँ पे जो एन होगा, ठीक है, एन क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं आई प्लस। और दूसरा जो एन होगा हमारा एनी इंडेक्स। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनी इंडेक्स। ठीक है। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। कि बाइनोमियल थ्योरम में जो हम पढ़ेंगे, जो एन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा। ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ध्यान देना होगा, कॉम्बिनेशन का होता है एनसीआर। अगर कहीं ये लिखा है एनसीआर, तो दोस्तों इसका एक्सपेंशन क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर डॉट एन माइनस आर। ठीक है। ये हमारा छोटा सा एक्सपेंशन होता है जिसकी हमें बीच में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब हम आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे, जो हमारी मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो हम क्या करते हैं कि इफ़ एक्स एंड ए, एक्स और ए क्या है? आर रियल नंबर, रियल नंबर्स। ओके, एक्स और आर क्या है? रियल नंबर हैं। एंड जो एन है हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन जो ये एक्सप्रेशन है एक्स प्लस ए टू होल पावर एन, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, इसी को हम एक्सपेंड करेंगे। अगर इन दोनों को बोलेंगे तो बाइनोमियल है, दो टर्म होता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर टू, तो उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है। तो इसी का एक्सपेंशन पढ़ना हमें, एक्स प्लस ए टू होल पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन पढ़ते हैं। ठीक है। तो एन यहाँ आपको क्या बोला गया कि एन क्या है? कि नेचुरल नंबर है। ठीक है। और ए, एक्स और ए जो है हमारे, वो क्या है? कोई भी रियल नंबर्स हैं। तो अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा? एन सी जीरो। ठीक है। अब एक्स टू पावर एन माइनस जीरो इंटू ए टू पावर जीरो, जो यहाँ पर होगा मीन्स सी का जो ये होगा प्रीफिक्स से सफिक्स जो भी होगा, ठीक है, वो ए टू पावर जीरो होगी। ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पर ये एन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। प्लस एन सी वन, अब ये क्या हो जाएगा? एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू ए टू पावर वन, प्लस एन सी टू एक्स टू पावर एन माइनस टू इंटू ए टू पावर टू। ठीक है। और प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन। ठीक है। अब आप एक्स की पावर एन माइनस एन रखोगे और ए टू पावर एन, ठीक है, ये रखोगे। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लें, हम सिस्टमेटिक फॉर्म में कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए टू पावर एन इक्वल एन सी ज़ीरो एक्स टू पावर एन, ठीक है, प्लस एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन ए, प्लस एन सी टू एक्स टू पावर एन माइनस टू और ए टू पावर टू टू डट डट डस, प्लस एन सी एन, और एक्स का पावर जीरो हो जाएगी तो क्या बचेगा? ए टू पावर एन। ये हमारा क्या है? इसका एक्सपेंशन होता है। अगर इसी को अगर हम समेशन फॉर्म में लिखे, सिग्मा फॉर्म में लिखे, तो वो क्या होगा? समेशन आर जीरो टू एन, ठीक है, एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर डॉट
ए टू पावर आर। ठीक है, ये भी इसका एक एक्सपेंशन होता है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो यही मेन है हमारा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है कि आपको कोई दो टर्म दे रखा होगा और दोनों टर्म प्लस माइनस से फॉलो होंगे और उसकी होल पावर एन दे रखा होगा। उसको एक्सपेंड करने के लिए जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और वो क्या होता है, एन सी जीरो एक्स टू पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स टू पावर एन माइनस टू ए टू पावर टू प्लस और लास्ट टर्म जो होगी एन सी एन ए टू पावर एन। ठीक है, अब आपको हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो एन सी जीरो है, एन सी वन है, एन सी टू, ये इसको अगर आपको ब्रेक करना होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे जो आपको बताया हुआ पहले ही हमने बताया है कि एन सी आर का एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, ये आपको हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये हमारे हैं एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री डेट एन सी एन। ठीक है, इनको आप क्या बोलोगे, इनको बोलोगे बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स। ठीक है, ये सब क्या होंगे, हमारे कॉफिशिएंट्स होते हैं, बाइनोमियल कॉफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा सिंपल सी बाइनोमियल थ्योरम होती है। और आगे बढ़ते दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले एक और पहले का दूसरा फॉर्म भी देख लें। नेक्स्ट आता है इसी में, अगर हमने लिया कि x माइनस ए टू होल पावर n। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि जो वहाँ पर a था उसको हमने माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप इसका x माइनस ए टू होल पावर n को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, तो हम जहाँ जहाँ a हमने यूज़ किया था अब क्या यूज़ करेंगे उसकी जगह पे हम माइनस ए। ये हो जाएगा एन सी जीरो एक्स टू पावर एन माइनस ज़ीरो और ये माइनस ए टू पावर ज़ीरो, यहाँ तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा एन सी वन, ठीक है, एक्स टू पावर एन माइनस वन और माइनस ए टू पावर वन हो जाएगा प्लस एन सी टू एक्स टू पावर एन माइनस टू इंटू माइनस ए टू पावर टू। ये ऐसे चलता रहेगा हमारा। तो इसको आप सिंपली अगर सॉल्व करोगे तो ये एन सी जीरो एक्स टू पावर एन हो जाएगा। ठीक है, ये तो वन हो जाएगा और इसको ध्यान देंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन और ये ए हो जाएगा प्लस एन सी टू एक्स टू पावर एन माइनस टू और ये कितना हो जाएगा हमारा ए टू पावर टू, ये पॉजिटिव रहेगा। फिर जब आप नेक्स्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा एन सी थ्री एक्स टू पावर एन माइनस थ्री और ए टू पावर थ्री। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑड और इवन, जो ऑड वाले हैं वो सभी नेगेटिव के साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप एक तरीके से अगर हम उसमें क्या कहते हैं, आप समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समेशन फॉर्म में आर जीरो टू एन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस वन टू होल पावर आर एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर इंटू ए टू पावर आर। ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा क्या। ठीक है, इसको आप सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं। आगे भी है, आगे हमने नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप आगे लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा माइनस वन टू पावर आर एन सी एन एक्स टू पावर जीरो और ए टू पावर एन हो जाता है। ठीक है, तो ये आगे एक्सपेंशन होता है जिसकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लिखा। अब ये सिंपल सा एक्सपेंशन है कि अगर प्लस वाला है तो क्या आता है, ठीक है, माइनस है तो आप कैसे लिखेंगे। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कन्फ्यूजन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो एक हमने एग्जांपल ले लिया कि आपको दे रखा है फाइंड द एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस टू ए टू होल पावर फाइव
बाय बायनोमियल थ्योरम, बाय बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a टू होल पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो n है वो 5 है, आपको पता है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो जो फॉर्मूला है एक बार उसको देख ले हम। फॉर्मूला क्या बोलता है कि एन सी जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्स की पावर n और a टू पावर जो c का नीचे नंबर होता है उसको हम लिखते हैं। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको हम ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा एन सी जीरो। ठीक है, पहला टर्म। फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, n माइनस जीरो प्लस 2a टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो उसको लिख ही नहीं रहे हम, ये एन सी वन हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर टू होल पावर एन के जगह पे हम 5 यूज़ कर लें, तो हमारे पास 5 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5, और ये 5 माइनस 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, दिस इज 5 माइनस 1। ठीक है, इंटू 2a टू पावर 1। ठीक है, प्लस फिर 5 सी 2 लिखा आपने, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू 2a टू होल पावर 2, ऐसे ही प्लस 5 सी 3 लिखा आपने, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 और 2a टू होल पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5 सी 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4 एंड 2a टू होल पावर 4, एंड लास्ट वन 5 सी 5, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 और 2a टू होल पावर 5। ठीक है, जो n होता है लेस देन इक्वल टू r होता है, यहीं तक हमें चलना होता है। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू से कभी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या है, अब सिंपली इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 सी 0 ऐसे ही रखते हैं अभी, और ये हो जाएगा हमारा x टू पावर 10 प्लस 5 सी 1। ठीक है, और ये हो जाएगा x टू पावर 8 और इंटू 2a प्लस 5 सी 2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 सी 2 और x टू पावर 6 और 2 टू पावर 2 और a टू पावर 2 प्लस 5 सी 3 x टू पावर 4, और ये हो जाएगा 8 और a क्यूब प्लस 5 सी 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा x टू पावर 2, और ये हो जाएगा 2 टू पावर 4 a टू पावर 4 हो जाएगा, एंड लास्ट वन 5 सी 1। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, 2 टू पावर 5 इंटू a टू पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक करने से पहले, ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो ध्यान दें। एन सी 0, एन सी 1, एन सी एन, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं ये हम ध्यान दें। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू एन माइनस फैक्टोरियल 0। ठीक है, ये होता है। अब जैसे 5 है, आप 5 फैक्टोरियल रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नीचे आपका 0 मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 0 जो होता है आपका वो कितना होता है, 1। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 और फैक्टोरियल 5 नीचे होगा तो ये कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये होता है 1, एन सी 1 फैक्टोरियल एन ही होता है, और ये हमारा 1 होता है, और ये भी 1 होता है। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स टू पावर 10
प्लस 5c1 का मतलब हुआ कि ये हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ओनली n होगा, ठीक है। 5 x⁴ 8 और ये 2a प्लस 5c2 का मतलब अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको ये 5c2 करना है, ठीक है, तो हमें करना क्या है कि 2 दे रखा है तो इसको 2 बार ओपन करो, इसको 2 बार ओपन करो, तो ये होगा 5 × 4/2 × 1, तो कितना हो गया आपका 10 x⁴ 6 और ये हुआ 4a⁴2, ठीक है। आगे 5c3 फॉर्मूले के हिसाब से आपको बनेगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। तो अब इसका मतलब हुआ कि ठीक है, ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, ये है कि इसको खोलो 3 बार और इसको ओपन करो 3 बार, तो ये मतलब हुआ 5 × 4 × 3 और ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी आपका आ जाएगा 10, ये कौन सा था हमारा 1 2 3, हाँ, x⁴ और 8a⁴, ठीक है। फिर इसकी बारी आई 5c4 की, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा क्या 5c, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी 5 ही आ जाएगी, ओपन कर लेंगे आप एक्सपेंशन को इजीली। 5 x⁴ 2 और ये 2⁴ मीन्स वॉज 16 और a⁴ 4 और ये हो जाएगा 2⁵ और a⁵ 5। बस सिंपल इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x⁴ 10 प्लस 10a, जस्ट सेकेंड, 10a x⁴ 8 प्लस 40 x⁴ 6 a² प्लस 80 x⁴ 4 प्लस 80 x² a⁴ एंड प्लस 32 a⁵ 5, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको बेसिक इसका थोड़ा सा कर लीजिएगा प्रैक्टिस, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, क्लियर। तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से ओपन कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट में। अब आगे आता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम देखें, नंबर ऑफ टर्म्स से पहले कुछ और भी चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें कुछ रिप्लेसमेंट कर दिए। क्या किया, लेट x = 1 एंड a = x, ठीक है। ये आपने x = 1 ले लिया और a = x ले लिया और किसे पुट किया, ठीक है, पुट इन x प्लस a⁴n। इसमें जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x⁴n, ठीक है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा nc0। अब x के प्लेस में कितना है 1, तो 1 की पावर कुछ भी करिए 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 ही रहेगा, प्लस इंटू 1 कर लीजिए, ठीक है। और nc1, अब 1 की पावर आप n-1 करोगे तो भी 1 आएगा, इंटू x nc2 x² nc3 x³ प्लस ncn x⁴n, ठीक है। ये फाइनली आपके पास क्या आएगा nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x² प्लस nc3 x³ एंड लास्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी nc n x⁴n हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या होगा, समेशन r 0 to
एन एन सी आर, ठीक है, और ये एक्स टू पावर आर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो। ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं 3। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में। अब क्या क्या किया आपने कि अब आपने लिया पुट x इक्वल 1 एंड a इक्वल माइनस एक्स इन x प्लस ए टू होल पावर n। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, x के प्लेस में तो 1 पुट कर रहे हैं और a के प्लेस में क्या पुट कर रहे हैं, आप माइनस का x पुट कर रहे हैं। तो जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स टू पावर n। ठीक है, तो जैसे माइनस वाला एक्सपेंशन था हम उससे ही करते हैं, तो ये हो जाएगा एन सी 0 ऐसे रहेगा, माइनस एन सी 1 एक्स हो जाएगा, प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑड नंबर्स जितने भी हैं ऑड वाले थे, ठीक है, वहाँ वहाँ हम माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टू डेट प्लस माइनस 1 टू पावर आर एन सी एन एक्स टू पावर एन। ठीक है, अगर इसको आप समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा समेशन आर 0 टू एन माइनस 1 टू पावर आर एन सी आर और एक्स टू पावर आर। ठीक है, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। क्लियर, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम कुछ स्पेशल रिजल्ट निकालना चाहें, ठीक है, अगर जस्ट सेकेंड, 1 प्लस एक्स टू पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स टू पावर एन ये निकालना चाहें, या फिर आप ये निकालना चाहें 1 प्लस एक्स टू पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स टू पावर एन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, समय इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम देख लेते हैं। आसान है, आप जैसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए हम लिख लेते हैं। अगर आपने क्या किया, 1 प्लस एक्स टू पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स टू पावर एन को ब्रेक किया, तो ये हमारा बनेगा जाके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके ऑप्शन को हम देखते हैं, एन सी 0 प्लस एन सी 2 एक्स टू पावर 2, ठीक है, प्लस एन सी 4 एक्स टू पावर 4 प्लस एन सी 6 एक्स टू पावर 6, ऐसे हमारी सीरीज होगी। ठीक है, और अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम एन सी 1 एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे सारे ऑड वाले आ जाएंगे, एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस एन सी 5 एक्स टू पावर 5 टू, इस टाइप से एक हमारी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, ये तो 1 के टर्म में है। अगर हम इसको हम इस टर्म में निकालें, ए प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस एक्स माइनस ए के टर्म में, तो वो क्या होगा हमारा, देख लेते हैं 10 सेकंड दोस्तों। तो अब क्या होगा, अगर आपने ये लिया x प्लस ए टू पावर n प्लस प्लस मजा भाई, एक मिनट, और ये x माइनस ए टू पावर n है, ठीक, और दूसरा एक्सपेंशन है हमारा क्या, x प्लस ए टू पावर n माइनस एक्स माइनस ए टू पावर n। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ नया नहीं है, वही सब रिजल्ट्स रहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट एन सी 0, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, x हो जाएगा प्लस एन सी
2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा हमारा x की पावर n-2 और a टू पावर 2 होगा। हाँ, जस्ट सेकेंड। a की पावर 2 हो जाएगा, प्लस आप और आगे बढ़ेंगे nc4 आएगा, ठीक है, c, ठीक है। यहाँ होगा x टू पावर n-4 a टू पावर 4, ऐसे टर्म्स होंगे हमारे, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा हमारा 2 टाइम, सारे ऑड वाले हम लिखेंगे कोएफिशिएंट को, तो nc1, ठीक है, nc1 होगा। और x की पावर क्या होगा n-1 और साथ में a होगा, प्लस nc3 होगा और x की पावर n-3 होगा और साथ में a टू पावर 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जो होगा, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा, nc5 होगा और x टू पावर क्या हो जाएगा हमारा n-5 हो जाएगा और a टू पावर 5 और भी होगा, हम और नहीं लिख रहे हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो अगर आप ये रिजल्ट्स याद रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो सिंपल आप अभी ये बेसिक देखिए, इसके बाद इस वीडियो के जस्ट बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक ऑफ बाइनोमियल अपलोड करेंगे, जहाँ पे आप वैल्यूज़ लेट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें बेसिक आना चाहिए, फिर बेसिक के बाद हम इसको अपने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से उसे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म, ये खूब पूछा जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ अगर फर्स्ट हम पूछते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस माइनस ए टू पावर n, ठीक है। तो ये आपको पता है क्या होता है, n+1 होता है, ठीक है, क्लियर, ये होता है। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी प्लस सी टू होल पावर n में आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा n+1 इंटू n+2 अपॉन 2 या फैक्टोरियल 2, ठीक, ये है। और आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं अब इसी में, कि अगर इन केस आपसे और भी टर्म्स का पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स, तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फोर्थ में पूछ लिया कि 4 टर्म्स, उनका नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है आपसे, तो वो क्या हो जाएगा आपका n+1 n+2, ठीक है, इंटू n+3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। फैक्टोरियल 3 स्टेप्स हम बनाते हैं, तो उसको आप समझ लीजिए। अब आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, सपोज a1 प्लस a2 प्लस a3 टू डेड प्लस ar टर्म्स हो और होल पावर क्या दे रखा आपको, n दे रखा हो, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, क्लियर। अब r क्या है, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, जो भी होगा वो लिखेंगे r, n क्या होल पावर और 1 हमारा साथ में लगा रहेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, तो इसका जो अंडरस्टैंडिंग है क्लियर हो जाएगी आपकी।
अभी नंबर ऑफ टर्म्स में कुछ और भी बाकी है, चलो उसको भी कर लेते हैं, फिर हम करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स में ही हम आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिया कहाँ तक, आपने फोर्थ तक कर लिया। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है हमारा, हम उसको देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इन, ठीक। पहला है, अगर आप इसमें निकालना चाह रहे, आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो, a प्लस बी टू होल पावर n, ठीक है, प्लस a माइनस बी टू होल पावर n, ऐसा दे रखा हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम दो कॉन्सेप्ट में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। क्या कि इफ n इज ऑड, ठीक है, और दूसरा लिया कि इफ n इज इवन। अगर n ऑड होगा तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है, वो सपोज मान लेते हैं n हटा दीजिए, n नहीं लिखते हम बार बार, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो क्या होगा हमारा, n प्लस 1/2 होगा, ठीक है, टर्म्स। क्लियर है इतना। अगर यही हमारा इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n/2 प्लस 1। ये कब है, जब हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप में दिया हो कि a प्लस बी टू होल पावर n प्लस a माइनस बी टू होल पावर n, ठीक है। वहाँ पे हमने x प्लस ए लिखा था, यहाँ पे a प्लस बी लिख दिया है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों सेम है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, क्या कि अगर आपका ये a प्लस बी टू होल पावर n और बीच में क्या दे दिया आपको, माइनस, और ये दे दिया a माइनस बी टू होल पावर n, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ भी इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहला कि जो इफ n इज ऑड, n क्या है, ऑड है, तब क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, n+1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर इफ n इज इवन है तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा, n/2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोग को, कोई इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का अब कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इतना था, लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको दे रखा है एक सिंपल सा, नंबर ऑफ टर्म्स इन, ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस 3y टू होल पावर n, ठीक है। अब सिंपल ये दे रखा, आपको बाइनोमियल दे रखा, तो यहाँ आपको पता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होता था वो क्या होता था, n+1। तो यहाँ कितना होगा, 9+1 दैट इज 10, क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड सेकंड एग्जांपल की, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1+5√2x, ठीक है, होल पावर 9 प्लस 1 माइनस 5√2x होल पावर 9। यहाँ पर हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है। क्लियर दोस्तों, क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है।
ठीक, अब नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो n है वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, ऑड है। अब ऑड के लिए नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता क्या था, n+1/2 होता था। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, n मीन्स 9+1/2 कितना हो गया आपका 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 5 टर्म्स होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी में लगे हाथ। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा दे रखा है 3x + y⁴ 8, माइनस 3x - y⁴ 8। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा है, तो पहले देखिए कि जो 8 है वो कैसा है, इवन है। अब इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो आपने अभी भी पढ़ा कि n/2 होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, n/2 होगा। तो n/2 होगा तो आपको पता है 8/2 मीन्स कितना हो गया, 4 टर्म्स हो गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर इन केस कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। ठीक है, उसका एक्सपेंशन क्या है, और यहाँ पर अगर हमने 1 और x से रिप्लेस कर दिया तो क्या क्या रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। अब बात हम करते हैं जनरल टर्म की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। जनरल टर्म इन x + a⁴n। ठीक है, ठीक, इसके केस में हम बात कर रहे हैं x + a के टर्म में कि जनरल टर्म क्या होगा। तो ध्यान दें, जनरल टर्म को आप हमेशा TR+1 लिखते हैं। ठीक है, TR+1 लिखते हैं, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, NCR। ठीक है, x⁻n−r डॉट a⁴r होता है, यही हमारा जनरल टर्म होता है। ठीक है, किसी भी बाइनोमियल के लिए। क्लियर है, क्लियर कि जनरल टर्म क्या होगा। अब अगर जैसे आपको सपोज कर लेते, एक छोटा सा एग्जांपल है यहीं पर कि फाइंड 15th टर्म इन x - 2 टू होल पावर 18। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर ये है तो ऐसा है, और अगर आपने सपोज ये लिया हुआ है x - a⁴n, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जनरल टर्म आपका, ये हो जाएगा हमारा सिंपल -1 टू पावर r। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो वो ज़्यादा हमें एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने इसको नहीं किया है। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, चाहे आप इस फॉर्म में हो तो इसको यूज़ करें, या आप कोई भी फॉर्म हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आपको 15th टर्म निकालना है। ठीक है, अब P15th चाहिए तो हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, 14+1। इसका मतलब कि जो ये वैल्यू है वो आपको क्या दे रही, एक R दे रही है। ठीक है, अब आपको R की वैल्यू मिल गई। ठीक है, R की वैल्यू मिल गई, तो हम लिखेंगे 14+1 इक्वल, अब n कितना है आपके पास, n आपके पास कितना है 18, तो 18C14। ठीक है, ये x है, x⁻18 माइनस 14। ठीक, और ये क्या, -2 टू होल पावर 14। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से करें तो 18C, जस्ट सेकेंड, माइनस के केस में बोला था आपसे हमने, -1 टू होल पावर r। ठीक है, तो r कितना आपके पास
14 है तो हम इसकी पावर 14 कर देते हैं क्या भाई, और 18c 14, ओके, और x टू पावर 18 माइनस 14 एंड 2 टू पावर 14, ठीक है, ये आ गया। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर लो, तो 18c 14 x टू पावर 4 और 2 टू पावर 14 ही आ जाएगा, ये भी सेम वही देगा, ठीक है, ये आ गया। इसको आप और इजी करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 18c4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आपने ये पढ़ा होगा NCR को हम ये लिख सकते थे NCN माइनस आर, ये भी लिखते, दोनों की वैल्यू ही सेम होती, तो ये आप जब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आप क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा 18c4 x टू पावर 4 2 टू पावर 14, ये इसका क्या होगा T15th या फिर T14th टर्म हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हैं। अब यहीं पर एक शॉर्ट ट्रिक है आर निकालने के लिए, ठीक है, तो या एक क्वेश्चन और ले लें, तो क्वेश्चन रिलेटेड आपका काफ़ी कुछ अब यहाँ पे पहले हम शॉर्ट ट्रिक देख, आर जो तो आर के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है ये आपको, शॉर्ट ट्रिक टू गेट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो एक्सपेंशन जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है ए एक्स टू पावर पी, ठीक है, और दे रखा है पी अपॉन एक्स टू पावर क्यू टू होल पावर आपको दे रखा है एन, ठीक है, ये दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है एक्सप्रेशन मान लेते हैं। तो इस केस में जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होती है हमारी, इन दोनों को प्रोडक्ट करा दीजिए तो पी इंटू एन, ठीक है, पी इंटू एन। अब अगर आप इसमें, यही क्वेश्चन है मान लेते इस टाइप का है, और इसमें आप किसमें एक्स टू पावर एम, ठीक है, का कॉफिशिएंट आपको चाहिए, ठीक है, तो माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है, या फिर अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कुछ इस टाइप से हो जाती है, आर बराबर पी एन अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है, इस टाइप से आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसी में आगे क्वेश्चन अब लेते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, फाइंड द 10th term in the binomial expression of 2x square plus 1 upon x to whole power 12। क्लियर क्वेश्चन आपको 10th टर्म निकालना है, ठीक है, और ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है। क्लियर। अब यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू होल पावर आपको दे रखा है 2, ठीक, और आपसे बोला है 10th टर्म, कौन सी टर्म बोली है आपको, 10th टर्म बोला है, ठीक है, 10th टर्म आपको बोला गया है, ठीक है। ठीक है, तो अब
टेंथ मीन्स T10 बोला गया होगा, और T10 को हम क्या लिखते हैं, 9 9+1, ठीक है। या फिर आप सीधे सीधे फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं इसका, आर कैलकुलेट करने के लिए, क्या 24, ठीक है। हम्म, 8 सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगाइए, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपको पावर नहीं दे रखी, ठीक है। तो हाँ, तो आपने ये निकाल लिया, तो यहाँ से जो आपको आर की वैल्यू मिल गई, वो क्या मिली कि आर की जो वैल्यू है वो हो गई आपके पास क्या, 9, ठीक है। अब आपको टेंथ निकालना है, तो T10 या फिर T9+1 जो होगा वो क्या होगा, 12C9, ठीक है। अब 2x² टू होल पावर 12 माइनस 9 आप लिखते हैं, इंटू 1/x टू होल पावर आप क्या लिखते हैं, 9। बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 12C9, और कितना होगा 2 टू पावर 3, और x टू पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x टू पावर 9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, 12C9 इंटू 8 और अपॉन x टू पावर 3 हो जाएगा। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, 12C3 कह सकते हैं, और 8/x टू पावर 3 कह सकते हैं। ये इसका क्या होगा, T10 या T10th टर्म होगा, मीन्स 10th टर्म ये हो जाएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको आंसर अपना मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी में आगे हम बात करते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म्स इन x+a टू होल पावर n, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है। तो अब टी मिडिल जब भी निकालेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा, NC(R) होगा, x टू पावर n-R होगा, और a टू पावर R होगा, यही कुछ होगा। बस डिपेंड करता है R के ऊपर कि R की वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, ठीक है। R की वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक। अब R को हम कैसे निकालते हैं, ये हम देखें कि R जो है हमारा, जो R फैक्टर है किसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। फर्स्ट है इफ n इज ऑड नंबर, n क्या है, एक ऑड नंबर है, तो R की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी, ये हम देख लेते हैं। एक वैल्यू होगी R की क्या, n-1/2 होगी, और दूसरी वैल्यू R की क्या होगी हमारी, n+1/2 होगी, ठीक है। और दूसरा फैक्टर लिया आपने कि इफ n इज इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगा, n/2 होगा। क्लियर हो रहा आपको, समझ में आ रहा होगा आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए हमारी। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
क्वेश्चन ये है, फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म इन, ठीक है, x माइनस 1/2 टू होल पावर 11, ठीक है। हमें इसमें 11 निकालना, मतलब x माइनस हाफ टू होल पावर 11 का मिडिल टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक। अब हमें देखना कि जो n है, ठीक है, n कितना दे रखा आपको 11, ये देखना है कि कैसा है, ऑड नंबर है। अब ऑड होगा तो यहाँ पे जो r की वैल्यूज़ होंगी आपको पता है कि क्या क्या होंगी, दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक। एक मान लेते r1 और एक मान लेते हैं r2। अब r की वैल्यू क्या है, एक थी हमारे पास n-1/2 होती थी और एक होती थी n+1/2 होती थी। क्लियर इतना, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए तो क्या होगा, 11 - 1/2 डेट इज 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 12/2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो ओवरऑल आपको r1 मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया, r2 मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया दोस्तों। अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो टी मिडिल आपको बताया था हमने कि टी मिडिल क्या होता था, NCR x⁴n-r और a⁴r होता था, ठीक है। तो फर्स्ट में निकालते हैं T5 निकालते हैं, ठीक है। T5 निकालेंगे, T5 ना लिख के हम मिडिल टर्म फर्स्ट निकालते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा 11C5 x⁴11 - 5 और 8, जस्ट सेकेंड टैबलेट गड़बड़ हो रहा, जस्ट, हाँ 11C5 x⁴11 - 5 और ये हमारे पास -12 और T2 निकालेंगे, ये होगा 11C6 x⁴11 - 6 और ये हो जाएगा -1/2 टू होल पावर 6, ठीक है। अब आप यहाँ से T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 11C5 x⁴6 और ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा तो 1/2 टू पावर 5, ठीक। और T2 आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 11C6 और x⁴5 हुआ और ये क्या हुआ 1/64, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज इसकी क्या होंगे, मिडिल टर्म्स होंगी। क्लियर इतना, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं मिडिल टर्म इन x² + 1/x⁴80, ठीक है। ये आपसे बोला गया। अब हमें 80 जो कि एक n की वैल्यू दे रखी, ये क्या है, इसका नेचर देखना होगा, ये क्या है, इवन है, ठीक है। इवन था तो आपको पता कि क्या होता है n/2 मीन्स आपको मिल गया क्या 80/2 हो गया, तो ये कितना मिल गया 40, तो r की वैल्यू आपको क्या मिल गई 40 मिल गई, ठीक। तो अब आप t मिडिल टर्म निकाल लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा हमका, सॉरी ये हो जाएगा हमारा t मिडिल क्या हो जाएगा 80C, जस्ट 80C40, ठीक है, x² टू होल पावर 80 - 40 इंटू 1/x⁴40, ठीक है। ये हो जाएगा 80C40 और x⁴80 हो जाएगा सॉल्व करने पे 1/x⁴40 और आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80C40 और x⁴40, ये क्या आंसर होगा हमारा मिडिल टर्म होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।